नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं कैलाश बिस्ट। तो क्या आपने ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में सुना है? जी हां, वही ऑपरेशन ब्लू स्टार जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेंपल में चलाया था, जिसमें जनरल सिंह भिंडरवाला और उसके कई समर्थकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन आखिर ऐसी क्या समस्या आन पड़ी थी, आखिर ऐसी क्या स्थितियां पैदा हो गई थी जो भिंडरवाला और इंदिरा गांधी के बीच तनातनी बढ़ गई थी? क्योंकि यह जग जाहिर है कि भिंडरवालों को पनपाने में सबसे बड़ा हाथ स्वर्गीय इंदिरा गांधी का था। और वो सबसे बड़ी भूल आखिर कौन सी स्वर्गीय इंदिरा गांधी की थी जिसके चलते उनको अपनी जान गंवानी पड़ी? ये स्टोरी देखिए और समझिए कि इंदिरा गांधी ने आखिर कौन सी राजनीतिक भूल अपने जीवन में सबसे बड़ी की। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक विष्णु शर्मा ने अपनी किताब इंदिरा फाइल्स में घटनाक्रम का जिक्र किया, जो बहुत ही दिलचस्प है और आपको भी हम इस पूरे घटनाक्रम को समझाएंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार को समझने से पहले आपको वो घटना बताते हैं जब महज 30 साल की उम्र में जरनैल सिंह भिंडरावाले को दमदमी टकसाल का मुखिया बनाया गया। दमदमी टकसाल दमदमा गुरुद्वारे की वजह से काफी प्रतिष्ठित थी, जहां गुरु गोविंद सिंह ने काफी समय गुजारा। और जब तक सिख धर्म की शिक्षा के लिए कॉलेज शुरू नहीं किए गए थे, तब तक दमदमी टकसाल ही सिखों को धार्मिक ज्ञान देने का सबसे बड़ा केंद्र था। टकसाल का मुखिया बनते ही जरनैल सिंह की तूती बोलने लगी। इसके बाद दूसरी कहानी जन्म लेती है, जिसमें अकालियों ने कांग्रेस को हराकर अपनी सरकार पंजाब में बना ली और ज्ञानी जैल सिंह को पंजाब छोड़कर केंद्र में गृह मंत्री बनाया गया। पंजाब में हाथ से गई सत्ता कांग्रेस और इंदिरा गांधी को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। इस घटना का जिक्र वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर और खुशवंत सिंह ने किताब ट्रेजेडी ऑफ पंजाब में लिखा है कि संजय गांधी ने इस पशुपेश में यह सुझाव दिया कि अकालियों के खिलाफ किसी संत को खड़ा किया जाए। फिर इस काम के लिए दो लोगों को चुना गया, ज्ञानी जैल सिंह और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य दरबारा सिंह को। दो संतों को ढूंढा गया। इसी दौरान एक बयान सामने आता है और यह बयान था कांग्रेसी नेता कमलनाथ का, जो वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर को बताया गया था। The first one we interviewed did not look a courageous type. Bhindranwala, strong in tone and tenure, seemed to fit the bill. We would give him money off and on, but we never thought he would turn into a terrorist. इस बयान के मायने साफ थे कि कांग्रेस ने एक संत चुन लिया था और इशारा था इंदिरा गांधी का। इस दौरान अकाली दल की विचारधारा से टकराने के लिए एक दल खड़ा किया गया, जिसका नाम था दल खालसा। दल खालसा को कई तरीकों से कांग्रेस नेता बढ़ावा देते रहे। इतना ही नहीं, इस दल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भुगतान खुद ज्ञानी जैल सिंह द्वारा किया गया, जिसके बाद उन्हें कई आरोपों का शिकार होना पड़ा। इससे यह साफ होता है कि भिंडरावाले को किस तरह खड़ा किया गया। दावा तो ये तक किया जाता है कि भिंडरावाले ने दिल्ली में इंदिरा गांधी से गुप्त रूप से मुलाकात की, लेकिन इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता। इंदिरा गांधी ने इस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह को भिंडरावाले से मिलने का निर्देश दिया, जिसका जिक्र खुशवंत सिंह द्वारा लिखित आधिकारिक आत्मकथा कैप्टन अमरिंदर सिंह द पीपल्स महाराजा में किया गया। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक विष्णु शर्मा ने अपनी किताब इंदिरा फाइल्स में आगे बताया कि निर्देश के बाद अमरिंदर सिंह अपने भाई के साथ भिंडरावाले के घर पहुंचे। देर रात उनके बिस्तर पर सोकर इंतजार किया और फिर बामुश्किल राजीव गांधी से मिलने के लिए राजी हुए। उन्होंने ये दावा किया कि वो शायद पहले व्यक्ति थे जो भिंडरावाले के बिस्तर पर सोए, लेकिन यह मीटिंग नहीं हो पाई। 2 बार ऐसा हुआ कि राजीव गांधी के साथ अमरिंदर सफदरगंज एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के लिए निकले, लेकिन खबर लीक हो गई, जो एजेंसियों के जरिए दरबारा सिंह तक जा पहुंची और दरबारा सिंह ने भिंडरावाले से मिलने में राजीव गांधी की जान को खतरा बताया। इधर 1978 में निरंकारियों के एक हमले में 16 अकालियों की मौत के बाद भिंडरावाले का रुख हमलावर हो चुका था। मुख्यमंत्री बादल उस दिन मुंबई में थे, भाग कर आए। कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया और निरंकारी चीफ गुरबचन सिंह को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनका ट्रायल पंजाब से बाहर यानी हरियाणा भेज दिया गया। भिंडरावाले को यह और नागवार गुजरा। भिंडरावाले ने अकालियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अकालियों के खिलाफ खड़ा होने की वजह से इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले पर हाथ रख दिया। इतना ही नहीं, भिंडरावाले ने 1980 के चुनाव में पंजाब में कुछ कांग्रेस प्रत्याशियों का खुला समर्थन किया। इधर चुनाव से कुछ समय पहले ही निरंकारी चीफ गुरबचन सिंह और उनके समर्थकों को छोड़ दिया गया। इससे भिंडरावाले और उनके समर्थकों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। फिर दिल्ली में निरंकारी चीफ गुरबचन सिंह की अपने ही घर में हत्या हो गई।
सीबीआई और पुलिस की जांच में जब भिंडरावाले का नाम उछला तो भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर के गुरु नानक निवास में शरण ली। ये वही जगह थी जब 1955 में पहली और आखिरी बार अकाली कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस घुसी थी। तो बाद में अकाल तख्त के सामने मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर को माफी मांगनी पड़ी थी। वहां पुलिस नहीं जा सकती थी। वही दिल्ली में हुई हत्या पर खुद ज्ञानी जैल सिंह ने संसद में बयान दिया पर कोई चार्ज नहीं किया। उन्होंने भिंडरावाले को लेकर कहा कि वो निर्दोष है, निरंकारी बाबा की हत्या में उसका हाथ नहीं, जबकि हत्या में प्रयुक्त एक हथियार का लाइसेंस भिंडरावाले के भाई के नाम था। लेकिन कौन जानता था कि जिसे बचाया जा रहा था वही एक दिन इंदिरा गांधी की मौत का कारण बनने वाला था। अब भिंडरावाले की तूती बोलने लगी और अचानक पंजाब में एक हत्या होती है, पंजाब केसरी अखबार के समूह के मालिक लाला जगत नारायण की, जो निरंकारी संत समर्थक थे। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा सूत्र बताते हैं। इसमें भिंडरावाले का नाम तेजी से उछला, लेकिन वहीं इस हत्या से सिखों का बड़ा समर्थन उसके हक में आ गया। भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर में डेरा जमा दिया और उसके समर्थकों की तादाद बढ़ने लगी। वहीं चुनाव जीतने के बाद पीएम बनते ही इंदिरा गांधी ने कई राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया, जो इंदिरा गांधी की फितरत थी। अब दरबारा सिंह मुख्यमंत्री बन चुके थे। इधर भिंडरावाले को लेकर लोकदल व बीजेपी का दबाव सरकार पर बढ़ने लगा। उधर भिंडरावाले को आशंका थी कि अकाली उसकी हत्या करवा सकते हैं। वो अकाल तख्त में रहना चाहता था, लेकिन मुख्य ग्रंथी कृपाल सिंह ने साफ मना कर दिया कि उस पवित्र जगह में हथियारों की कोई जगह नहीं। गुरचरण सिंह तोड़ा को इंदिरा गांधी से भिंडरावाले मामले में नाराजगी थी। विष्णु शर्मा आगे बताते हैं कि 15 दिसंबर 1983 को भिंडरावाले का प्रवेश अकाल तख्त में हो गया और अब अकाली दल को समझ आ चुका था कि भिंडरावाले की तरह हार्ड लाइन लिए बिना पंजाब की सिख राजनीति में गुजारा नहीं था। अकाली दल के सम्मेलन में सिखों की ऐसी मांग रखी गई जो अलगाववाद की तरफ इशारा कर रही थी। उनसे आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कहा गया, जिसमें विदेशी नीति, मुद्रा, रक्षा, संचार आदि को छोड़कर सारे अधिकार राज्य को देने को कहा गया। संसद में जिसका जितना प्रतिनिधित्व उतना ही आर्थिक योगदान दे। विवाद हुआ तो कहा गया कि अकाली चीफ फतेह सिंह को एक बर्खास्त सिविल सर्विस अधिकारी ने इंग्लिश में ड्राफ्ट दिया था। उन्हें समझ नहीं आया होगा, लेकिन अकालियों ने भिंडरावाले को समर्थन देना शुरू कर दिया। इधर वो इंदिरा गांधी के हाथ से बाहर निकलने लगा। सितंबर 1981 में जब भिंडरावाले की मेहता चैक गुरुद्वारे के सामने गिरफ्तारी हुई तो काफी भीड़ जमा हो गई। हंगामा हुआ, 11 लोग मारे गए। पंजाब अब जलने लगा था। कई हिंसक घटनाएं होने लगी। लुधियाना के डीआईजी के ऑफिस में बम से हमला हुआ। सीएम दरबारा सिंह पर हमला हुआ। 1983 में तो स्वर्ण मंदिर में बाहर निकलते वक्त डीआईजी एएस अटवाल की हत्या कर दी गई। एक जगह हिंदुओं को बस से निकालकर भून दिया गया। स्थिति इतनी विकट हो गई कि इंदिरा गांधी को अपनी ही पार्टी की निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। हालात बेकाबू होने लगे। रही सही कसर 1971 की जंग के हीरो शाबेग सिंह ने पूरी कर दी, जिन पर छोटे छोटे आरोप लगाकर कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। जब इंदिरा गांधी ने भी उनकी बात नहीं सुनी तो गुस्से में शाबेग सिंह ने भिंडरावाले का दामन थाम लिया। उसकी आर्मी के लिए हथियार विदेशों से जुटाए और उन्हें कमांडो ट्रेनिंग दी। इंदिरा गांधी की गलती का यूं कहें कि ज्यादा भरोसे के चलते भिंडरावाले खड़ा होता चला गया और फिर उसे खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा। ऑपरेशन चला और भिंडरावाले सहित उसके सैकड़ों समर्थकों को सेना के जवानों ने स्वर्ण मंदिर में घुसकर मार डाला। लेकिन भूल हो चुकी थी। इंदिरा गांधी ने पहली भूल भिंडरावाले को पनपा कर की और दूसरी भूल स्वर्ण मंदिर में सेना भेजकर फायरिंग करवाकर। रब के दरबार में खून खराबा, ऐसा कोई सोच नहीं सकता था और इसका नतीजा उन्हें अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ा। और उसके बाद देश में 84 के दंगे हुए। तो कहते हैं कि इंसान को अपनी गलतियों की सजा यहीं भुगतनी पड़ती है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उनको अपनी गलती की सजा यहीं भुगतनी पड़ी। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो उनके द्वारा चलवाया गया था, उसके चलते उनको अपनी जान तक गंवानी पड़ी। लेकिन इस स्टोरी को दिखाने का जो उद्देश्य हमारा था, वो उद्देश्य हमारा ये था कि किसी की भावनाओं को हम ठेस ना पहुंचाए। लेकिन हाँ, जो जानकारी लोग नहीं जानते थे, उस जानकारी को हमने आप लोगों तक साझा किया है। और ये जो अंश हमने लिए हैं, ये अंश हमने लिए हैं इंदिरा फाइल्स एक किताब से, जो
वरिष्ठ पत्रकार और लेखक विष्णु शर्मा जी द्वारा रचित और लिखित ये किताब है। तो ये स्टोरी और ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसे अन्य स्टोरीज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारी खबरों पर, हमारी स्टोरीज़ पर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मुझे और मेरे सहयोगी अफजाल अहमद को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल और अन्य स्टोरी का आप करते रहे इंतजार। नमस्कार।